नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन वाला लड़का की इस नई वीडियो में। दोस्तों, बिहार सरकार की एक बड़ी योजना निकलकर सामने आ रही है, जिसमें क्या है कि जो भी बिहार की विवाहित बेटियां हैं उनको लगभग 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाएगा। ये कौन सी योजना है, इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, इसकी योग्यता क्या है और पात्रता क्या है, और साथ ही साथ आपको आवेदन करने के लिए कहाँ जाना होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन सी योजना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समाज कल्याण विभाग। दोस्तों, बिहार सरकार का एक विभाग है समाज कल्याण विभाग, उसी के द्वारा ये योजना चलाई जाती है। इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। क्या नाम है दोस्तों? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत क्या होता है? देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के जो गरीब परिवार होते हैं ना, तो उनकी जब बेटियों की शादी होती है तो उन समय उनको क्या किया जाता है? आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। ओके, तो अगर आप ग्रामीण या शहरी दोनों क्षेत्र के निवासी हैं, अगर आप गरीब परिवार के अंतर्गत आते हैं तो इसके योजना के आप पात्र रखते हैं। तो देखिए, इस योजना का लक्ष्य या समूह या पात्रता क्या होनी चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि कन्या के माता पिता ये बिहार के निवासी हो। कहाँ के निवासी हो? बिहार के अस्थायी निवासी होंगे, उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ जो विवाह हुआ होगा ना, वो 22 नवंबर 2007 के बाद होनी चाहिए। आपकी शादी अगर 22 नवंबर 2007 के बाद संपन्न हुई है तो इस योजना के लिए आप पात्र रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा विवाह के समय वधु की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, और लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ पुनर्विवाह का मामला ना हो। पुनर्विवाह का मतलब होता है कि आपने दोबारा शादी न किया हो। तो इसमें क्या होता है, आप अगर अपने दोबारा शादी किया होगा तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। साथ ही अगला है इसमें कि विवाह का विधिवत निबंधन करवाया गया हो। आपने जब शादी की होगी तो इसका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो आप इसी के लिए एलिजिबल होंगे। अगला है हमारा कि दहेज नहीं देने की घोषणा की गई। अगर आप लड़की पक्ष के हैं तो आपने दहेज नहीं दिया है, इसके लिए आपको एक घोषणा पत्र देना होगा। ओके, तो इस योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि कितनी होती है? यहाँ पे आपको थोड़ा मिस है, यहाँ पे आपको 10,000 रुपये दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 10,000 रुपये दिया जाता है। दोस्तों, आप जब इसके लिए आवेदन करते हैं, अगर सक्सेसफुली आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको 10,000 रुपये तक का आर्थिक लाभ दिया जाता है। ये डायरेक्ट आपको डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। और डीबीटी क्या होता है कि डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी इसमें क्या होता है कि आपका आधार नंबर एक बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है और उसी आधार के माध्यम से आपके उस बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है। कोई भी सरकारी पैसा आता है तो डीबीटी के माध्यम से ही आपको भुगतान किया जाता है। ओके, अगला है कि आवेदन की प्रक्रिया। देखिए, आवेदन की प्रक्रिया करने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। देखिए, अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र 60,000 से कम की होनी चाहिए। जो आपके पिता, जब ये आप आवेदन करने जाएंगे तो आपके पिता, जो लड़की के पिता होते हैं, उनके नाम से आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उस क्या होना चाहिए? 60,000 रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो भी आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अगला है हमारा अंचल पदाधिकारी द्वारा या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्मित आवास प्रमाण पत्र या पासपोर्ट भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र। सीधे तौर पर आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो अंचल पदाधिकारी या जो एसडीओ होते हैं उनके अंतर्गत उनके द्वारा निर्गत होना चाहिए। अगला है विवाह निबंधन प्रमाण पत्र। विवाह निबंधन प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि अगर आपने शादी की उस समय आपने रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट बनवाया होगा। तो अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको वार्ड पार्षद से बनवाना पड़ेगा, अथवा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको मुखिया से बनवाना होगा। आप मुखिया के पास जाएंगे तो उनको बताएंगे, और क्या होता है कि वो आपको एक लेटर पैड पे लिख के भी दे देंगे या उसका एक फॉर्म बनाकर आपको दे देंगे। दोस्तों, इसके आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ऐसे फिलहाल तो इसका ऑनलाइन कोई आवेदन नहीं हो रहा है अभी, लेकिन क्या है इसमें कि आप इसके लिए आवेदन आरटीपीएस काउंटर से कर सकते हैं। आरटीपीएस काउंटर कहाँ है? तो आरटीपीएस काउंटर आपको प्रखंड स्तर यानी कि ब्लॉक में देखने को मिलेगा, जहाँ से आय जाति आवासीय भी पहले अप्लाई हम लोग करते थे। तो वहीं आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको आवेदन करने की सारी प्रक्रिया बताई जाएंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जैसे आधार, बैंक खाता इत्यादि। आपको वहाँ जो कार्यपालिक सहायक यानी कि जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं वो बताएंगे। इसके अलावा अगर आप पंचायत में भी जाते हैं तो वहाँ भी बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज विभाग के द्वारा क्या है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को वहाँ पे रखा गया है। तो आप अपने पंचायत स्तर से भी इसके लिए आवेदन करवा सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसके लिए कोई ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ना तो कोई पोर्टल है, ना ही कोई साइट ऐसी बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा, तो इसका ऑफलाइन ही आवेदन होता है। तो ऑफलाइन आवेदन आप कहाँ से कर सकते हो? एक तो आप आरटीपीएस काउंटर जो प्रखंड स्तर पर होता है वहाँ जाएंगे, और दूसरा जो हमारा पंचायत स्तर पर जो पंचायत सरकार भवन होता है वहाँ जाएंगे। दोनों जगह आपको कार्यपालक सहायक मिल जाएंगे, वहाँ उनसे सारी जानकारी आप
ले सकते हैं कि कौन कौन से कागजात लगेंगे। जो एक मोटे तौर पर कागजात की बात की जाए तो आधार, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें फिलहाल आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपके भी जानकारी में कोई ऐसे कन्याएं हैं या फिर कोई ऐसी महिलाएं हैं जो इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो, तो उनसे आप ये जानकारी शेयर कर सकते हो और वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी ऑनलाइन अपडेट्स वगैरह जो भी योजना निकल कर सामने आती है वो आप लोगों के बीच लाई जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।